मौलाना फजलुर रहमान और विफाकी हुकूमत मदारिस बिल पर आमने सामने। सरबराह JUI की हुकूमत को एक दिन की डेडलाइन। कहा मदारिस बिल पर कोई एतराज कबूल नहीं, तसादुम नहीं चाहते। सामना हो गया तो डट गए हैं। हुकूमत सीधी नहीं होती तो कल लाहे अमल का ऐलान करेंगे। विफाकी हुकूमत ने कहा पार्लिमान से बिल मंजूर करवाकर कमिटमेंट पूरी कर दी। कानूनी पेचीदगियों के बायस बिल को कानूनी शक्ल देने में वक्त दरकार है। वजीर खजाना की एहतजाज और धरनों से परहेज की अपील, बैठकर बात करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के GHQ हमला केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 25 मुल्ज़िमान के वारंट जारी किए। सेनेटर शिबली फराज, जैन कुरैशी, शहरियार आफरीदी, कंवल शोजब शामिल। अदालत की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए खुसूसी टीम बनाने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था, किसी और की राय मुख्तलिफ है तो ये इसकी जाती राय है, इसी से पूछें। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत बातचीत नहीं करती तो ना करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क में नफरतें फैलाकर सिविल वॉर कराना चाहते हैं। APC बुलाने वाला शख्स फारिग है, कोट टाई पहनकर तस्वीरें बनवाएं। डी चौक रात 11:15 बजे तक क्लियर था। बुशरा बीबी कैसे 12:30 बजे डी चौक पर मौजूद थी? पंजाब हुकूमत ने कहा बुशरा बीबी किस हैसियत से चेक तकसीम कर रही हैं? वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। I don't personally sit on a constitutional bench, but my brother does, and he could really take up these matters, you see, under 184(3). आइन की तशरीह नहीं कर सकता, आइनी बेंच के दोस्त कर सकते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की दोबारा तशरीह की जरूरत है। जस्टिस जमाल मंदखेल को मुखातिब करते हुए कहा आई एम सॉरी, बार बार कहना पड़ रहा है मगर अब क्या करूं, मैं तशरीह नहीं कर सकता। तकरीब से खिताब में मजीद कहा बच्चों को अदालती निजाम से मत गुजारें, यहाँ तोता चोरी हो तो बच्चा जेल में होता है, ऐसा ना हो कि बच्चे के केस को भी 15 से 20 साल लग जाएं। बच्चे से मुतालिक केस को फौरी सुनना चाहिए। मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। तरसीलात ज़र और सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मुल्क की तरक्की के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। सरकारी अफसरान खबरदार, प्ले स्टोर पर मौजूद मुख्तलिफ ऐप्स ने पाकिस्तान के सरकारी अफसरान को अपना हदफ बना लिया। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। ऐप्स सार्फिन की रजामंदी से जाती और माली डेटा चोरी करती हैं। ऐप्स मीडिया फाइल्स, राबतों की फहरिस्त, कॉल्स और पैगाम लॉग्स चोरी करने में मुलव्विस हैं। फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुताबिक। PTA के मुताबिक फ्रीलांसर्स डेटा कनेक्शन पर VPN के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। PTA के जरिए 31,000 से ज्यादा VPN रजिस्टर किए जा चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में व्हाट्सएप सर्विस बेहतर ना हो सकी। रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डाउनलोडिंग मुश्किल हो गई। वीडियो मैसेजेस और वॉइस नोट सेकंड्स के बजाय घंटों में डाउनलोड होने लगे। लाहौर में गवर्नर पंजाब के प्रोटोकॉल में गाड़ियां आपस में टकरा गई। हसन मुर्तजा समेत पीपल्स पार्टी रहनुमा महफूज रहे। काफिले की गाड़ियां बरकी रोड पर हादसे का शिकार हुई। कराची में नटी जटी पुल पर ट्रेलर और ऑयल टैंकर में तसादुम। ऑयल टैंकर में मौजूद ऑयल सड़क पर बह गया। कई मोटरसाइकिलें स्लिप हो गईं। हादसे के बाद शहरी खुद से ऑयल जमा करते रहे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सड़क पर कितारें लग गईं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी से 1 माह मुज़ाकरात के बाद मामलात तय हुए। दोबारा एतराज करना बदनीयती है। हमारी बर्दाश्त का किस हद तक इम्तिहान ले रहे हैं। मुसलसल दबाव में रखा जा रहा है। कहते हैं बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। मदारिस को रजिस्टर कराना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं चाहते।
वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस सनती इदारे नहीं, तालीमी इदारे हैं। मुल्की निज़ाम ख्वाहिशात पर मबनी नहीं, क़वानीन के मातहत होता है। 18,000 मदारिस डायरेक्टरेट जनरल बराए मजहबी तालीम में रजिस्टर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले की गिनी गई मेहनत जाया हो जाएगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क में हर निजाम नाकाम हो चुका, इस्लाहात की जरूरत है। हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। हुक्मरानों का रवैया अच्छा नहीं, ऑपोजिशन का रवैया भी मामलात उलझाने वाला है। मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार है। बानी पीटीआई ने ऑपोजिशन को दीवार से लगाया था, आज भी वही काम हो रहा है। मुल्क के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मिलकर सोचना होगा कि धरनों से परहेज किया जाए, बैठकर बात कर लें, 4-5 चीजें तय कर लें जिसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। धरनों से मईशत को रोजाना 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। ये मामूली रकम नहीं। मईशत मुस्तहकम हो गई, अब सोचना होगा आगे कैसे बढ़ना है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत महंगाई में कमी से मुताल्लिक झूठ बोल रही है। क्या बिजली और गैस की कीमतें कम हुई? महंगाई सिर्फ हुकूमत के बयानात में कम हो रही है। पता नहीं वजीर आजम को मुआशी बेहतरी की खबर कहाँ से मिलती है। तसादुम नहीं चाहते, लेकिन हुकूमत मजबूर करती है कि हम अवाम में आए।